मुलाकात हुई करना होगा। सर, हम लोग पूरे बिहार के सरकारी इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज के अतिथि व्याख्याता तथा अतिथि प्राध्यापक के प्रतिनिधि लोग आए हुए हैं यहाँ पे, साथ में अतिथि अनुदेशक लोग भी हैं। हम लोग सर वर्षों से बिहार के इंजीनियरिंग व पॉलिटेक्निक कॉलेज में काम कर रहे हैं। उसके बाद भी हमारी सेवा अभी तक अनियमित है, हमें नियमित वेतन नहीं मिलता है। हम अपनी सेवा नियमितीकरण और नियमित वेतन की मांगों को लेकर माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मिलने आए हुए हैं। चूँकि रोज़गार इनका मुख्य मुद्दा रहा है, तो हम लोगों को उम्मीदें हैं कि हमें मिलने के बाद हमारी सेवा नियमितीकरण के बारे में हम इनसे चर्चा करेंगे और उम्मीदें हैं कि हमारी मांगों को पूरा किया जाएगा। हमारे साथ हमारे अन्य साथी भी हैं, हमारे अध्यक्ष जी हैं यहाँ पे। हेलो, हाँ, मैं राजीव कुमार ठाकुर यहाँ गेस्ट लेक्चरर प्रोफेसर का अध्यक्ष पूरे बिहार का हूँ। और हम लोगों का, जैसे हमारे दोस्त ने बताया, हम लोग का एक ही मांग है कि जो भी अतिथि शिक्षक, अतिथि व्याख्याता इतने दिनों से अपना मूल्यवान समय दिए हुए हैं और इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि आज उनको किसी अलग कंपटीशन का फॉर्म भरने के लिए उनके पास एज भी नहीं है। सबसे बड़ी समस्या ये हुई है, जो कि लगभग 4 से 5 हज़ार इस तरह से हम लोग कार्यरत हैं व्याख्याता और अतिथि व्याख्याता के रूप में, अतिथि व्याख्याता के रूप में और अतिथि लेक्चरर के रूप में। यही मांग है कि हम लोग इतना दिन से जो समय अपना दिए हुए हैं, उनका हम लोगों को कहीं ना कहीं किसी तरह से रियायत दिया जाए। जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें हम लोग को छूट दिया जाए और हम लोगों को प्रधानता दी जाए, जो कि हम लोग इतना दिन सेवा किए हैं। और जिस समय पॉलिटेक्निक कॉलेज गिने चुने हुआ करते थे बिहार में, उस समय से हम लोग, जिसमें परमानेंट फैकल्टी नहीं होते थे और गेस्ट, यहाँ तक पॉलिटेक्निक कॉलेज ही नहीं, स्कूल में भी अतिथि के नाम से जाना जाता है, वहाँ भी हटाया जा रहा है। तो अतिथि शब्द को हटाया जाए, ये भी हम लोग की मांग है कि अतिथि शब्द को हटाया जाए। हम लोग को सम्मानजनक वेतन और सम्मानजनक नाम भी दिया जाए, हम लोग का ये भी सरकार से मांग है। महोदय, हम लोग STT 2019 के संपूर्ण बहाली के लिए आज हम माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार से मिलने आए हैं। जब ये नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे महोदय, तो हम इनसे अक्सर मिला करते थे। ये कहते थे कि तुम लोग मेरिट और नॉट मेरिट मिलकर आओ, संघर्ष करो, लड़ो और जीतो। हम कहा करते थे कि महोदय या तो नौकरी दिलवा दीजिए या आत्मदाह का इजाज़त दिलवा दीजिए। आज हम यही कहने आए हैं कि आज आपके हाथ में पावर आया है, चाहे तो नौकरी दे दीजिए, वरना आत्मदाह का इजाज़त आप ही दे दीजिए। दूसरी बात, हम ये भी कहेंगे महोदय से कि 80,000 हम लोग उत्तीर्ण हैं, 60,000 ही होगा, बाकी 20,000 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छट जाएगा। 1 लाख से ज़्यादा रिक्ति है, सबकी नौकरी दीजिए, आपको यश होगा और बिहार में जय जयकार होगा। स्टेट 19 अभ्यर्थी हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। हम लोग का एक ही मांग है, बस स्टेट 19 अभ्यर्थियों का अतिशीघ्र नोटिफिकेशन जारी हो और संपूर्ण बहाली हम लोग को, इस मांग को लेकर के हम लोग तेजस्वी यादव जी, जो हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी हैं, इनके पास आए हैं। और ये पहली बार नहीं आए हैं, 1.5 साल से लगातार आ रहे हैं और यही मांग लेकर के आ रहे हैं कि स्टेट 19 7th फेज का नोटिफिकेशन जारी हो। तो उन्होंने बार बार यही आश्वासन दिया था तेजस्वी यादव जी ने कि मैं स्टेट 19 अभ्यर्थियों को, जो पहली कतार में है, मैं पहली कलम से स्टेट 19 अभ्यर्थियों को नौकरी देने का काम करूँगा। यही मांग लेकर के हम लोग उनको याद दिलाने के लिए और उनको संबोधन और सम्मानित करने के लिए, कांग्रेचुलेशन करने के लिए स्टेट 19 अभ्यर्थी, समस्त स्टेट 19 अभ्यर्थी यहाँ पे मौजूद हैं और यही मांग लेकर के हम लोग आए हैं। सर, हम लोग ग्रामीण कार्य विभाग में इंडिपेंडेंट इंजीनियर के तौर पर काम कर रहे थे और हम लोग अपना मांग को लेकर के तेजस्वी सर से मिलने आए। चूँकि हम लोग का मंत्री भी हैं, अभी तो उप मुख्यमंत्री भी बने हैं हमारे सर। हम लोग का मांग इतना है कि हम लोग 6 साल से काम किए हैं, आज जो है गेट के थ्रू बहाली निकाला जा रहा है और हम लोग को हटाया जा रहा है। इसी मांग को लेकर के सर के पास हम लोग आए हैं, सब आदमी मिल कर के, कि हम लोग को रखा जाए, या तो जो पहले से कार्यरत है उनको इसमें बैठ दे के उसको रखा जाए। हम लोग बेरोजगार हो के, आज बताइए, हम लोग का एज खत्म होने जा रहा है, अभी हम लोग कहाँ जाएंगे। आज 6 साल से काम कर रहे हैं इस विभाग में, 5 साल तो बीत गया, 6ठा साल हम लोग का है। 2017 में अप्रैल में हम लोग ज्वाइन किए थे। स्तर पर बहाली हुई थी, हम लोग का आउटसोर्सिंग हुआ था RSA के थ्रू, स्वतंत्र अभियंता के ग्रेजुएट बीटेक हुआ था।
स्वतंत्र अभियंता हम लोग का पोस्ट है। ये एक्सपीरियंस के 3 आधार साल पे हम लोगों को जी। लिया गया था। अब क्या कहा जा रहा है? अभी सीधा उसको हटा करके गेट क्वालिफाई मांगा जा रहा है। एक्सपीरियंस का कोई वैल्यू नहीं दिया जा रहा है, हम लोग को हटाया जा रहा है। किनार करके गेट स्कोर सीधा मानिए कि हम लोग को हटाया जा रहा है, सीधा गेट एक्सपीरियंस बेसिस को यहाँ जीरो कर दिया जा रहा है और डायरेक्ट बोला जा रहा है कि गेट के थ्रू अब बहाली होगा। जो पहले से कार्यरत हैं 6 साल से, उनको हटाया जा रहा है डायरेक्ट। और जबकि उनका कहना है कि गेट स्कोर से ही इंडिपेंडेंट इंजीनियर की बहाली होगी और नए लेंगे। हमारे एक्सपीरियंस को वो जीरो मान्यता दे रहे हैं, आप लोगों को जीरो है। हम लोग पहले से 6 और साल हम से लोगों काम से कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई पहले छोड़ से दिए हम हैं। लोग एलिजिबल थे। एक मिनट भैया, पहले से हम लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे थे, एलिजिबल थे पिछले 6 सालों से। और अब क्या हो गया कि हम लोग मतलब अनएलिजिबल, हाँ, अब हम लोग की काबिलियत खत्म हो गई। अब कहा जा रहा है कि जो गेट क्वालिफाइड होंगे वही मतलब आ पाएंगे, और हम लोग का एज भी खत्म होने जा रहा है, हो ही गया बल्कि। 6 साल से हम लोग नौकरी कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई छोड़कर। अब अगर कहेंगे गेट आप पास कीजिए, तो गेट पास करना संभव है नहीं। हाँ, कहाँ पढ़ाई लिखाई छोड़ के कहाँ से पास हो कर जाएंगे? पाएंगे? 108 हम लोग लोग हैं, बेरोजगार हो जाएंगे, 108 रोड पे आ जाएंगे। मतलब में जो है सब बेरोजगार हो जाएंगे हम लोग। लोग तेजस्वी यादव से चाहते हैं सर से कि हम लोग का फिर से ये कंटिन्यू जो है बेरोजगारी से बचाया जाए, और हम लोग को कंटिन्यू ये जॉब जो है हम लोग का रखा जाए। हम लोग उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी से मिलने पहुंचे हैं। हम लोग +2 अतिथि शिक्षक हैं। बिहार में लगभग 4000 अतिथि शिक्षक हैं विज्ञान विषयों में। और जो माननीय शिक्षा मंत्री का बयान आया है कि प्रायोगिक कक्षाएं नहीं लगती है, इसको मैं पुष्टि करता हूं। उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा। 2011 से 18 तक पूरे बिहार के +2 स्कूल में विज्ञान शिक्षक नहीं थे, और जब हाई कोर्ट ने सवाल दागा तो सरकार अपने बचाव के लिए पूरे बिहार में 404203 अतिथि शिक्षक विज्ञान विषय एवं अंग्रेजी में नियुक्त किए। हम लोग की नियुक्ति पूरे नियमावली के तहत हुआ है। हमारा मांग इस सरकार से यही है कि एक तरफ आप अनट्रेंड शिक्षक को बहाल किए और वेतन वृद्धि के लिए दक्षता का प्रावधान कर रहे हैं, और एक तरफ 2011 से 18 तक आपके +2 विद्यालय में शिक्षक नहीं थे। और हम लोगों ने जब आया तो बिहार के उन नौनिहाल बच्चों को रौनक आया, और हम लोगों ने विज्ञान के रूप में शिक्षा देने का काम किया। 4 साल हमें सेवा देते हुए हो गया। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? इसलिए हम लोग का मांग है कि 7वीं चरण नियोजन के पहले बिहार के +2 अतिथि शिक्षक की सेवा 60 वर्ष तक नियमित करें। ये हमारी मांग है, क्योंकि हम लोग पूरे तन्मयता से उस सरकार के संकट के परिस्थिति में, जब इनके पास विद्यालय में विज्ञान शिक्षक नहीं थे, विज्ञान के प्रायोगिक कक्षाएं नहीं चलती थी, जिस पर हमारे राज्य के वर्तमान शिक्षा मंत्री भी सवाल दागे हैं, उस प्रायोगिक कक्षाएं को हम लोगों ने शुरू करने का काम किया है। हम सभी अतिथि शिक्षक 10+2 के जो हैं वो मास्टर डिग्री विद बीएड हैं, ट्रेंड हैं और सारी पात्रता रखते हैं। इसीलिए तेजस्वी जी से हमारा मांग है कि हमारी सेवा को 60 वर्ष तक नियमित करें। तेजस्वी यादव से मुलाकात हुई? तेजस्वी यादव से आज हम लोग मुलाकात करेंगे, बधाई देंगे। हम नौजवान शिक्षकों को बहुत हर्ष है कि उन्होंने बिहार को एक शिक्षक को शिक्षा मंत्री के रूप में देने का काम किए हैं, और निश्चित रूप से चूँकि युवा उप मुख्यमंत्री हैं, पूर्ण आशा है कि हमारी मांग को जरूर विचार करते हुए 5 सितंबर से पहले शिक्षक दिवस के मौके पर बिहार के +2 अतिथि शिक्षकों की सेवा 60 वर्ष नियमितीकरण पर वो मोहर जरूर लगाए।